सब जानना चाहते हैं क्या वाकई में दिलीप साहब और मधुबाला के बीच जो कड़वाहट थी वो आखिरी तक कड़वाहट वैसी मौजूद रही, या फिर दिलीप साहब के दिल में मधुबाला की इज्जत और मोहब्बत हमेशा ही रही। भले उनके बीच का रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन मोहब्बत तो हमेशा सदा रहती है। चलिए आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जो कि कभी आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि ये किस्सा ऐसा है जो मुझे पूरा यकीन है कि किसी के जरिए आपको पता चल ही नहीं सकता था, क्योंकि ये बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्सा है जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दिलीप साहब और मधुबाला जी के बीच का। आपको पता है कि दिलीप साहब जो है वो तकरीबन हर रोज नौशाद साहब के घर जाया करते थे। नौशाद साहब का घर और दिलीप साहब का घर बहुत दूर नहीं है, दोनों ही बांद्रा में रहते हैं। और जब शूटिंग नहीं होती थी तो लगातार उनकी बैठक जो है वो नौशाद साहब के घर पे ही होती थी, और वहां पे अक्सर उनकी मुलाकात रफी साहब से भी होती थी। ऐसे एक किस्सा आपको बताते हैं जो कि मुझे मरहूम नौशाद साहब ने बताया था, और यह किस्सा मेरे दिल में दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। इस किस्से से ये साफ पता चलता है कि दिलीप साहब आखिरी तक मधुबाला को किस कदर मोहब्बत करते थे, उनसे किस कदर उनको प्यार करते थे। हमारे पास अच्छा मधुबाला जी को लेकर बहुत सारी इंक्वायरीज आया करती है। मेरे जो इंटरव्यूज हैं यूट्यूब पे पड़े हुए हैं जो कि मिलियंस में हैं, उनके व्यूज व्यूज जो हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग जो हमसे पूछा करते हैं कि आपने दिलीप साहब से कभी इंटरव्यू के दौरान मधुबाला जी के बारे में बात क्यों नहीं की। जबकि मैंने दिलीप साहब के करीब 4 इंटरव्यूज किए हैं, और यकीन मानिए कि ये वो दौर था, एक तो मेरे शुरुआती दौर था करियर का मेरे, और जब दिलीप साहब सामने बैठते थे और उनके साथ आंखों में आंखें मिला के बात करना ही अपने में बहुत दूभर चीज थी। और उसके अलावा सायरा जी भी हमेशा सामने होती थी, और इस बात को मैंने बहुत गौर किया कि दिलीप साहब जो है वो सायरा जी के सामने थोड़ा अवॉइड करते थे मधु बाला जी का कोई भी डिस्कशन हो। और इस वजह से भी मैंने कभी भी दिलीप साहब के सामने मधुबाला जी का जिक्र नहीं किया, उनसे कभी उनकी जो गुजरी हुई बातें थी, जो हाल दिल था, जो सभी लोग जानते थे, उसके बारे में कभी मैंने बात नहीं की। लेकिन अपार्ट ऑफ दैट मैं आपको बताता हूँ वो किस्सा जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि दिलीप साहब रोज जब नौशाद साहब घर जाते थे तो नौशाद साहब के घर में उनके एक जो टेबल थी उसके ऊपर एक मुगल आजम का एक एक इतनी बड़ी एक फोटोग्राफ लगी थी, फ्रेम करी हुई। और वही फ्रेम करी फोटोग्राफ जो आपको पोस्टर में भी नजर आती है, जिसमें दिलीप साहब हैं और मधुबाला हैं और पृथ्वीराज कपूर साहब हैं, सब हैं। तो उस फोटोग्राफ के बाद जाके नौशाद साहब ने मुझे बताया था कि दिलीप साहब रोज इस फोटोग्राफ के पास जाते थे, खड़े हो जाते थे, और उस फोटोग्राफ को बहुत गौर से देखते थे। बहुत गौर से देखने के बाद मुस्कुराते थे और कहते थे दुनिया की सबसे हसीन औरत। और ये कह के पलटते थे और कहते थे एक और है, घर पर है, यानी कि सायरा बानो। तो दिलीप साहब का एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग था, और से ये जाहिर होता था उनकी इस बात से। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ क्या कहते थे। उस फोटोग्राफ को देखने के बाद दिलीप साहब कहते थे दुनिया की सबसे हसीन औरत, सबसे खूबसूरत औरत दुनिया की। और ये मधुबाला जी को देखकर कहते थे, और फिर पलट के कहते थे एक और भी है, वो घर पर है, मधुबाला सायरा जी को। तो ये बात जो है जब नौशाद साहब ने मुझको बताई, मैं उनके घर पे गया था, एक्सक्लूसिव उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो इन्होंने ये बात उन्होंने ऑफ द कैमरा बताई थी मुझे, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक चीज और आपको बताते चलते हैं कि एक बात और बताई थी कि दिलीप साहब ने मुगल आजम में जब दोनों के रिश्ते खराब हो चुके थे, उसके बाद एक सीन पिक्चराइज हुआ था जिसमें दिलीप साहब ने मधुबाला को बहुत जोर का एक झापड़ मारा था, जिसको थप्पड़ कहते हैं। और वो थप्पड़ जो था वो दिलीप साहब का वो एंकर था, उनका वो गुस्सा था मधुबाला की तरफ, क्योंकि उस टाइम पे दोनों के रिश्तों में खटास आ चुकी थी। और ये उस गुस्से में ये थप्पड़ मारा था उन्होंने मधुबाला जी को। और नौशाद साहब ही बता रहे थे कि ऑफ द कैमरा की बात है कि दिलीप साहब को उस थप्पड़ का बड़ा ही मलाल रहा जिंदगी भर। बहुत मलाल था कि उन्होंने उस गुस्से में आकर उन्होंने सचमुच में इतनी जोर का वो थप्पड़ जड़ दिया था मधुबाला को, जो कि फिल्म में दर्शाया भी गया है। और लोगों को ऐसा लगा कि ये क्या नेचुरल थप्पड़ है, लेकिन उसके पीछे कहानी ये थी कि दिलीप साहब ऑलरेडी बहुत गुस्सा थे मधुबाला से, क्योंकि रिश्ता उन लोगों का खत्म की कगार पे था।
और उसी के चलते दिलीप साहब ने बहुत जोर का थप्पड़ मारा था मधुबाला जी को। उसका मलाल, उसका जो कहते हैं जो गिल्ट था, वो उनके साथ हमेशा रहा। बहरहाल अब दिलीप साहब नहीं है और मधुबाला भी नहीं है, दोनों को अल्लाह मगफरत फरमाए, उन दोनों के दर्जात जो है बुलंद फरमाए जन्नत में। तो ये एक शानदार किस्सा है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। आपको ये किस्सा कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करिएगा, और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।